बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी और इंशाल्लाह ताला मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगी, सबसे शानदार, सबसे जानदार और सबसे आसान। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से मसाले जो से हैं वो जाएंगे और कौन से हम लोगों ने इसमें यूज़ नहीं करने। इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और आसान होने वाली है। तो इस रेसिपी को मुकम्मल देखने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है बगैर स्किप किए, ताकि कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना हो। तो जल्दी से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें मैं डाल दूंगी हाफ कप ऑयल का। ठीक है जी। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से कर लेंगे गरम और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी हाफ केजी मैंने लिया है मटन। मटन को मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको छलनी में डाल दिया था ताकि ये नुचड़ जाए और इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। ठीक है जी। तो इसको डाल देंगे घी में। अगर गोश्त में पानी होगा तो छींटे उड़ेंगे और आपके हाथ जलने का या मुंह जलने का खदशा हो सकता है। तो ये जी जब ऑयल अभी थोड़ा ठंडा होगा तो ये पेंदे के साथ जो है मटन चिपक जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही ये गर्म होगा तो गोश्त जो है वो खुद ब खुद पेंदे को छोड़ देगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से करनी है 10 से 12 मिनट के लिए भुनाई। ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे हम मटन को। तो ये देखें जी, यहाँ पर मटन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और यहाँ मैं इसको फ्राई करते हुए डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक का। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, हाफ के जी मटन में। तो इसको अब मटन के नमक के साथ हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, इससे कम आपने फ्राई नहीं करना है। ये अथेंटिक और ओरिजिनल पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाफ के जी मटन है तो इसमें मैं एक बड़ी जो सी है बड़ी इलायची वो डाल रही हूँ। इससे जो सा है मटन में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू तो लाजवाब हो जाएगी। तो अब इस एक इलायची के साथ जो है अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और यहाँ पर इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी, ये है इस रेसिपी की जान। तो यहाँ पर हम लोगों ने डालना है और लहसुन को भी हम मटन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तब तक जब तक एक भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। मटन को 2 मिनट तक मैं इसे मज़ीद फ्राई करूँगी। ठीक है जी, ताकि हमारा जो है लहसुन वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और उसकी भी मज़ेदार सा उसका फ्लेवर जो है वो मटन के अंदर आ जाए। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे। भूनना आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है मटन को। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसको फ्राई करते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने ली हैं जी 3-4 तीखी वाली हरी मिर्चें और उनको बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी और अब इसको अच्छे से कर दूंगी मटन के साथ मिक्स। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है इस रेसिपी को बनाते वक्त कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे और क्या क्या मसाले हम लोगों ने नहीं डालने। यहाँ पर मैंने 10 से 12 मिनट तक इसको भूना है तो फ्राई किया है। तो अब इसमें मैंने 1 गिलास जो नॉर्मल गिलास होता है वो 1 पानी का डाला है। इनफ है, एक ही इसको गलाने के लिए हम डालेंगे क्योंकि 10 से 12 मिनट मैंने इसे ऑलरेडी भून लिया है। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है और वो अब इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। इसके अलावा अब हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ एक नमक है जो इसमें जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। या हमने हरी मिर्च डाली है। अब जी इसको ऊपर से मैंने लगा दिया था, 15 मिनट की सीटी लगाई थी। 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। अब ये जो टमाटर हैं इसके छिलके जो से हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी। तो सारे छिलके हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर जो मटन है हमारा गल चुका है और अब देखें इसमें थोड़ा सा मुझे जो से है ग्रेवी नज़र आ रही है, यानी कि इसका जो सूप सा रेडी हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पर अब कुक करूँगी
क्योंकि मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। मैं आपको लास्ट पर इसको तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितना नरमो मुलायम मक्खन मलाई की तरह गल चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैं और भून लूँगी ताकि ये जो सूप है ये थोड़ा सा कम हो जाए। तो देखें जी, ना इसमें हम लोगों ने प्याज डाले हैं, ना ही इसमें कोई खरा मसाला गया है, ना ही इसमें हमने कोई किसी किस्म की भी लाल या दरा मिर्च यूज़ की है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का जोन सा है वो भून चुका है। तो अब फ्लेम को मैं नीचे से ऑफ कर दूंगी क्योंकि हमने इसको इतना ही भूनना है, ठीक है जी। और इसमें मैं कोई भी काली मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने की है हरी मिर्च। अब ले लेते हैं जी एक प्यारी सी प्लेट और इसमें हम लोगों ने जो नमकीन गोश्त बनाया है उसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई। ये अगर आप 2 किलो बनाएंगे तो 2 लोग इसे बआसानी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी गारंटी है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। देखें कितना आसान है बनाना और झटपट से हमारा नमकीन गोश्त जो सा है वो तैयार हो चुका है। तो बस जी इसी तरीके से आपने इसको झटपट से बना लेना है और बनाकर इंजॉय कीजिए। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है गोश्त गल चुका है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, मैं आपको तोड़कर दिखाती। देखें जी, माशाल्लाह से कितना टेंडर, कितना जूसी और कितना ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह हमारा जो मटन है वो गल चुका है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।